बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, अल्लाह अल हक है और सच जो है वो सामने आ ही जाता है। इस इंटरव्यू से पहले इस इंटरव्यू की हाइप बनाई गई और पिछले कुछ हफ्तों से ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था कि ये जो इंटरव्यू है ये इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगा। मॉरल अथॉरिटी जो है इमरान खान साहब, इखलाकी जवाज़ भी सियासत करने का खो देंगे और कुछ ऐसा तबाह कुन इस इंटरव्यू में होगा। आप यहीं से अंदाज़ा करें कि नून लीग वालों को पता था कि खबर मानिका जो कि तहवील में थे, उन्होंने नोट्स तैयार कर लिए हुए थे और नून लीग के रहनुमा टीवी पर आकर ये बात कर रहे होते थे। अब इग़वा बराए बयान और इग़वा बराए इंटरव्यू और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया जाना, ये सिलसिला कोई नया नहीं है और ये सिलसिला जो चला उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, ये खबर मानिका पर आकर रुका भी नहीं है ऑब्वियसली। अब इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है, तीन चार ऐसी गलतियां और जानबूझकर जो चीजें की गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसने पूरे का पूरा ये मंसूबा दबड़दूस कर दिया, पूरे का पूरा ये मंसूबा उड़ा के रख दिया है। खबर मानिका और शाहजेब खानजादा इंटरव्यू के फौरी बाद किस तरह से पकड़ में आए हैं और किस तरह से ये इंटरव्यू इन दोनों साहिबान के गले पड़ गया। यानी खान साहब के गले पड़ना चाहिए था ना ये इंटरव्यू गले पड़ा है शाहजेब खानजादा के। आज शाहजेब खानजादा के साथ मैं इजहार यकजहती करता हूं, मैं शाहजेब खानजादा के साथ इजहार अफसोस करता हूं। शाहजेब खानजादा की इंटेग्रिटी को आज बिल्कुल नाले में बहा दिया गया है। शाहजेब खानजादा की इंटेग्रिटी के ऊपर गरम देगचा उलट दिया गया है और अब जो सहाफत है पाकिस्तान के अंदर, वैसे मैं एक चीज कहूंगा और ये बड़ी बारीक बात है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इस वक्त मीडिया जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी बका की खातिर कर रहा है ना, और उसे मजबूरी कहा जाता है कि ये देखें जी हमारी मजबूरी है, वी हैव टू सर्वाइव, वरना मीडिया खत्म हो जाएगा, हमारे इतने वर्कर्स हैं, ये है वो है। कुछ जो बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले जुबां, इनका घूंट दे गला, वो तो सारे ऑफेयर हैं। अतर काजमी साहब रिसेंटली हमारे ऑफेयर क्लब के अंदर हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिस क्लब के अंदर मैं हूं, जिस क्लब में आफ्ताब इकबाल साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, इमरान रियाज खान है। तो जाहिर बात है आपको पता है कि बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जो है उनके हवाले से ये सारे। अब यहां पर नाज़रीन इकराम आप देखें कि मीडिया अपनी बका की खातिर ये हरकतें कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ लग रही कि यही सारी हरकतें उसकी बका की दुश्मन बन चुकी हैं। और मीडिया जो है वो पाकिस्तान की अवाम की नजरों के अंदर आज आप ये कह सकते हैं कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से उठे और झूम के उठे, और आज पूरी कौम के सामने ये हुआ है। आप यहीं से अंदाजा करें कि खबर मानिका का ये जो इंटरव्यू है इसके बाद क्या होना चाहिए था। इमरान खान साहब की इमेज खराब होनी चाहिए थी, बुशरा बीबी की इमेज खराब हो जानी चाहिए थी। एक तो खबर मानिका साहब का पुराना इंटरव्यू, पुराना वीडियो पैगाम जिसमें वो बुशरा बीबी की पाकदामनी की कस्में खा रहे हैं और इमरान खान साहब को भला आदमी करार दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश किया। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी गलती है जहां से ये पकड़े गए हैं और ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ जो है वो प्लांटेड था। अब एक जानिब तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, पहले नंबर पे हैशटैग स्टे स्ट्रांग बुशरा बीबी, दूसरे नंबर पे खबर मानिका, और एक ऐसा ट्रेंड शाहजेब खानजादा साहब के हवाले से है जो शायद शाहजेब खानजादा साहब के मॉरल्स ने उन्हें ये इंटरव्यू करने की इजाजत दे दी। मेरे मॉरल्स वो ट्रेंड जो शाहजेब खानजादा साहब के लिए इस वक्त चल रहा है और जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेरे मॉरल्स इजाजत नहीं देते कि मैं उन्हें इवन रिपीट करूं या रिप्रोड्यूस करूं आपके सामने, तो उस चीज को हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम आप अंदाजा करें कि बल्कि अभी मैं देख रहा था कि इकरारुल हसन भाई ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया कि शाहजेब खानजादा के बज़ाहिर तहलका खेज इंटरव्यू के बाद से अब तक जियो ने खबर मानिका साहब के बयानात के टिकर तक नहीं चलाए। सबको एहसास है कि यह इखलाक से गिरी हुई बात है। और वैसे इस सब के अंदर आप देखें कि जब आदिल शाहजेब साहब ने सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया तो डॉन डट गया और डॉन के साथ वाबस्ता सहाफ़ी, डॉन न्यूज़ के साथ जो वाबस्ता सहाफ़ी थे वो भी डॉन को सलाम पेश कर रहे थे कि बेहतरीन। आज जियो के अंदर उनके अपने एक न्यूज़ एंकर हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया और साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा और उनका कि प्लीज़ मेरे से वजह ना पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी है वो उन्होंने
उन्होंने पाकिस्तान की सहाफत पर और पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड बिगेस्ट मीडिया हाउस के एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर पड़ी है। एंड एवरीवन नोज के क्या मामला है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, ये इंटरव्यू बड़े अरसे से इस इंटरव्यू का इंतजार था, इस इंटरव्यू की हाइप बनाई जा रही थी। इस इंटरव्यू के हवाले से सबसे पहले हमने अपने चैनल के जरिए भी बताया कि ये इंटरव्यू आज नहीं तो कल होना ही होना है। और ये इंटरव्यू इसलिए भी हो रहा है कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह नहीं बन रही, बुशरा बीबी सरेंडर नहीं कर रही, बुशरा बीबी इमरान खान साहब को धोखा नहीं दे रही, वफा निभा रही हैं। तो इस सब में ये इंटरव्यू तो होना था। नून लीग वालों को भी पता था, खाबर मानिका साहब के नोट्स बनने का नून लीग को पहले पता लग गया था। लेकिन आप ये देखें कि ये इंटरव्यू आते ही किस तरह से फ्लॉप हुआ है, ये उस जात के काम है। और अल्लाह अल हक है ना, लोगों के दिल फेरना उस जात के हाथ में है। दिल जो है, दिलों के हाल भी वो जानता है और दिल भी वही फेरता है। अब सोशल मीडिया उल्टा शाहजेब खानजादा और खाबर मानिका को आड़े हाथों ले रहा है और पाकिस्तान के हर गली कोने के अंदर, हर कूचे में ये बात हो रही है कि शाहजेब खानजादा साहब ने जो किया है आज, ये मैं पहले भी ये बात कर रहा हूं, ये सलीम साफ़ी साहब के साथ भी ज्यादती है और शाहजेब खानजादा साहब के साथ भी ज्यादती है। सलीम साफ़ी साहब के साथ इस तरह से ज्यादती है कि उन्होंने इमरान खान साहब का मुलाजिम सलीम साफ़ी के लिए बचाया था। ये सलीम साफ़ी साहब का लेवल था कि उन्होंने इमरान खान के मुलाजिम का इंटरव्यू किया। और शाहजेब खानजादा साहब के साथ ये ज्यादती है कि उनसे ये इंटरव्यू करवाया गया कि एक जो बंदा था कल को ये कोई मॉरल अथॉरिटी, और ये उस क्लब के अंदर शामिल हो गए हैं जिस क्लब के अंदर हमारे दोस्त आदिल शाहजेब साहब हैं, जिस क्लब के अंदर हमारे दोस्त मुनीफ फारूक साहब हैं, कामरान शाहिद साहब हैं और अब शाहजेब खानजादा साहब। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब ने एक नेक्स्ट लेवल बेंचमार्क जो है वो सेट किया है। बेंचमार्क क्या सेट किया है कि उन्होंने घरेलू बातें, और उन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं किया, उन्होंने एक इखलाक से गिरी हुई बातें, करेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ लेडी हु इज़ एपॉलिटिकल, और इमरान खान साहब के किरदार और उनके घर की बातें जो हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर वो आप नेशनल इंटरेस्ट के अंदर टीवी पर ला रहे हैं तो इसके बजाय फिर सुलह कर लेनी चाहिए। अब बहुत से कुछ साफ़ी हैं, आसमा शराजी साहिबा जैसे, ऑल्दो बड़े साफ़ी इस वक्त शाहजेब खानजादा पे और जियो पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि आपको याद तो होगा एक खातून थी तनवीर ज़मानी जो जरदारी साहब की बीवी होने का दावा करती थी। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एंकर्स एक चंद एक को छोड़कर उनके एक तरफा इंटरव्यूज़ कर रहे थे एंड दिस एंड दैट। यानी वो कह रही है कि एक गलत जो है वो दूसरे को जस्टिफाई करता है, और इनकी इस थ्योरी के मुताबिक टू रॉन्ग्स जो हैं वो एक राइट बना देते हैं। अगर पहले गलत हुआ तो अब भी, यानी ये इनके मीडिया एथिक्स हैं, ये इनकी मीडिया का सारा मामला पड़ा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन करम आप ये देखें कि जो पर्सनल अटैक्स भी उस शख्स पे किए जा रहे हैं जो इन पर्सनल अटैक्स का जवाब भी नहीं दे पाता, और आला इक़दार ये होती हैं और चीज़ें होती हैं कि बल्कि मुझे एक, मैं शख्स का ट्वीट देख रहा था, उसने लिखा था कि जब माई फ्यूडल लॉर्ड लिखी गई जिसमें खर साहब के ऊपर बहुत सी बातें हुई, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों की माँ के ऊपर बात नहीं कर सकता, उसके किरदार पे या इस सब के ऊपर, मैं इसके ऊपर खामोश रहूंगा, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है उसमें जो भी है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं। इमरान खान साहब ने आज के दिन तक रेहाम खान का नाम नहीं लिया, रेहाम खान ने किताब लिखी, क्या कुछ नहीं किया। वो आयशा गुलालई किधर गई, रेहाम खान तारीख में किस जगह पर गई, खाबर मानिका साहब भी उसी सबसे भी बल्कि आगे गए, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सियासी मुखालफत में इखलाकी गिरावट जो है वो नई हदों को छू रही है। खाबर मानिका के इंटरव्यू के बाद क्या लोगों ने कप्तान का नैरेटिव छोड़ा, उल्टा गले पड़ गया, लोग और ज्यादा कप्तान का, आप बल्कि मुझे कमेंट में बताइएगा, बल्कि इसे हम एक सर्वे के तौर पे रख लेते हैं कि क्या आप इमरान खान की सपोर्ट छोड़ दी, क्या आपने इमरान खान साहब को एक किरदार से आरी शख्स तस्वर कर लिया, मान लिया आपने खाबर मानिका साहब का ये इंटरव्यू। अब कुछ लोग जो है वो बड़ी दलील दे रहे हैं कि शाहजेब खानजादा ने आखिरी सेकंड हाफ में तो ये कर दिया वो कर दिया। अब आप यहां पर ये देखें कि शाहजेब खानजादा आए और इस सब के अंदर वैसे देखें कि इस इंटरव्यू के बाद तमाम तर जो जिल्लत है और तनकीद है वो किसके हिस्से में आ रही है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। शाहजेब खानजादा ने इस इंटरव्यू के शुरू में कहा कि खाबर मानिका साहब हमें बनी गाला से ज्वाइन कर रहे हैं, बनी गाला में उनका घर है, वहां से खाबर मानिका साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बनी गाला में खान साहब का भी घर है और भी लोगों का, और इस्लामाबाद का बड़ा बेहतरीन एरिया है। लेकिन दिलचस्प बात, ये बात मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आगे चल के इंटरव्यू के अंदर खाबर मानिका साहब ने कहना था कि मेरा बनी गाला में एक घर था और बुशरा बीबी का उधर से खान साहब के साथ आना जाना था, ये उधर से चली जाया करती थी मुझे बताए बगैर। लेकिन जब ये इंटरव्यू 20-22 मिनट के दरमियान इस इंटरव्यू पर अगर आप जाएं तो आपको पता चलता है कि वहां पर पीछे ट्रेन की एक आवाज आती है। अब ये जो चीज है इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि ये ट्रेन की आवाज क्या है, बनी गाला के इर्द गिर्द मुझे कोई ट्रेन दिखा दे
यानी उस एरिया के करीब करीब नहीं, उस एरिया के दूर दूर भी आप मुझे अगर कोई ट्रेन दिखा दें तो मैं मान जाऊं और मैं कहूं कि जी सलाम है इन अजीम लोगों को। लेकिन जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे शाहजेब खानज़ादा जो है उनके हवाले से उन्हें ग्रिल किया जा रहा है। शाहजेब खानज़ादा और जो खाबर मानिका हैं, ये इंटरव्यू उनके गले पड़ रहा है। और ये खाबर मानिका साहब से भी सवाल होना चाहिए कि वो एक परसेप्शन बनाए हुए थे पिछले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि वो खातून अव्वल जो है उनके साबका शौहर हैं और बहुत कुछ उन्होंने इंजॉय किया, और जब वक्त आया तो हल्का सा वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी बीवी जिसके साथ वो कह रहे हैं कि 28 साल मैंने रफाकत थी मेरी, तो उस बीवी के साथ उन्होंने उस बीवी की करैक्टर असैसिनेशन तक से इज्तनाब नहीं किया कि छुप छुप के खान को कॉल करती थी, फिर पिंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, किसकी तस्कीन के लिए, किसकी खुशी के लिए, किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। ये सवालात अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट वही है जो इससे पहले रहा है। मैं ये बात करता आया हूं कि इमरान खान साहब को सजा देनी है, दें, सिस्टम से आउट करना है, करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज़ाती तौर पे इसके ऊपर कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करनी है, करें, इमरान खान की इमेज ख़राब करनी है, करें, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आप पाकिस्तान के इदारों का, जैसे हमारी जुडिशरी है, उस पर से लोगों का एतमाद नहीं उठना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, FIA, इन इदारों के ऊपर से लोगों का एतमाद ना उठे, नंबर 1। सेकेंडली, अब ये जो एक इखलाकी गिरावट है और हमारा जो एक सोशल और कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे मुल्क के, हमारी सरजमीन के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, हमें उन चीज़ों के ऊपर डटे रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी अपना जो जहनी, बल्कि उनके जो अगर मैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी के मंशूर कमेटी के चेयरमैन, उन्हें कोट करूं तो नवाज शरीफ साहब जो PTI की औरतों पर अटैक्स कर रही हैं, उनकी ख़ानदानी रिवायात का अक्कास है। ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं ये कहूँ। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अजीब सी हैं, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात कही कि जी हमारी औरतें तो आराम से बैठ जाती हैं, कोई नाच गाना नहीं होता, तो लोगों ने फिर वीडियोस लगानी शुरू कर दी कि बेटे की शादी के ऊपर मरियम बीबी जो है वो गाना, मैं उस चीज़ के ऊपर भी तनकीद नहीं करता, वो भी गलत है, लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर एक ट्रेंड चल पड़ता है, और जब आप एक लीडर होते हैं और आप इस तरह का कोई कमेंट करते हैं तो वो चीज़ बड़ी एक गलत सेंस क्रिएट करती है। और पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी साख जो बची कुची थी वो हर गुजरते दिन के साथ ऐसे लग रहा है कि ये जानबूझ के एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। मीडिया को कम से कम डिसमेंटल किया जा रहा है, आवाम की नज़रों के अंदर मीडिया का पूरी इमारत जो है उसे मुनहदिम किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक विच हैज़ हैपेंड एज वेल। और इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी गलतियां लोग निकाल रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, पुराने चीज़ें, और सोशल मीडिया पर तो 2 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाता है, और वही हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान पाक जिंदाबाद।